दो बात जरूर कहूंगा। मैंने प्रश्न किया था कि हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ आप हैं कि नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने उसको बहुत काबिलियत से उस विषय को डाइल्यूट कर दिया। अब दोबारा में आएंगे। एक दूसरा, नहीं दुबे जी, मैं ऐसे उत्तर की अपेक्षा कर रहा था कि हाँ हम हलाल के सर्टिफिकेशन के खिलाफ हैं। सपा इतना बोलती तो ताली बजती। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। देश भर में ये हम जानते हैं, आप नहीं बोलोगे। और दूसरी बात दुबे जी ने बताया गुजरात में किसको कहां दुकान दे दी। किसी को कहीं दुकान दे दो, कोई ऐतराज नहीं। दुकान पर कोई बैठे, ऐतराज नहीं। लेकिन दुकान पर बैठा है राम और वो अपना नाम रहीम बता रहा है छुपा के, ये मंजूर नहीं। और एक बात कह दूं, दुबे जी के संज्ञान में डाल दूं, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। तो ये ट्रांसपोर्ट के नियमन में ये व्यवस्था है दुबे जी। हो सकता कल मेरी बात सुन के हो सकता समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दे कि ये मुसलमानों का उत्पीड़न है। हो सकता है कि टैक्सी चलाएंगे, गाड़ी वैन चलाएंगे, बस चलाएंगे कॉमर्शियल यूज में, उसमें आपको पढ़ने लायक मोटे अक्षरों में लिखना होगा मालिक का नाम, ड्राइवर और कॉन्टैक्ट नंबर मालिक का और ड्राइवर का। ये लिखना मैंडेटरी है दुबे जी। क्या मुफ्ती साहब और समाजवादी पार्टी कल से इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? क्योंकि इसमें भी पहचान उजागर होती है। रफीक है कि रामलाल है, इसमें आता है लिख के। बड़ा विषय है, इसलिए मैंने कहा कि उतनी लकीर खींचिए जितनी निभ जाए। मुफ्ती साहब, गाड़ी में ठप्पा लगता है तब गाड़ी पास होती है RTO से। कॉमर्शियल है तो आपको बताना पड़ेगा कौन मालिक है, उसका पता क्या है, नंबर क्या है और चलाने वाला कौन है। उसमें नहीं छुपेगा ना, कलावा का छलावा नहीं चलेगा। अशोक पांडे जी, अब मामला आ गया जी 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तब तक के लिए उसने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर दिया कि भाई कि ये QR कोड का खेल क्या है, ये जरा समझाइए। क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब अगर आप दुकानदार है तो आपको नाम अपनी पहचान बताने में कौन सी क्या दिक्कत है। कोई भी सामान बिकता है तो हरा रंग लगा के बताते हैं कि ये शाकाहारी है, दूसरा रंग आता है तो तय हो जाता है कि मांसाहारी है। तो दुकानदार अगर ये लगा रहा है, नाम लगाने में कौन सी दिक्कत है। आज बहुत कायदे से कांवड़िए जा रहे हैं, मुस्लिम भाई उन्हें शरबत पिला रहे हैं, बड़े बड़े लोग पैर दबा रहे हैं और कायदे से कांवड़ यात्रा जा रही है। पहला बैन तो लगना चाहिए अखिलेश यादव के ट्वीट पर। ये अगर ट्वीट करना बंद कर दे तो कांवड़ियों में बौखलाहट ही खत्म हो जाए, लेकिन ये मानेंगे नहीं। रोज बिना वजह कुछ न कुछ ट्वीट करके हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास ये समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और करते रहेंगे। पूरे कुंभ भर में इन लोगों ने कुंभ की हंसी उड़ाई। कभी अफजाल अंसारी ने कहा कि गांजा भेज दो, कभी अखिलेश कुछ बोलते रहे। अरे पहचान तो वर्ल्ड आपके MP वर्ल्ड की जो भारत के हैं वो नहीं छिपा रहे हैं। कहते हैं मैं मुगलों की औलाद हूँ, तो काहे और लोग पहचान छिपा रहे हैं। भैया मेरा कहना है अगर दुकानदार है तो उसे अपनी पहचान बतानी होगी, अपना बताना होगा। इसमें कौन सी दिक्कत है, छोटी सी बात है जी। दुबे जी, बीजेपी कह रही है कि अखिलेश जी अगर ट्वीट करना बंद कर दे तो सारा बवाल खत्म हो जाए। ये सारा लड़ाई झगड़ा तनाव इसी कारण है।
हमने तो आपको इतना बड़ा उदाहरण दिया, ठीक है ना, इतना बड़ा गजब का उदाहरण दिया। 25 साल से जो राज कर रहा है वो सिर्फ हथकंडे अपनाते हैं। और रहा चीज दूसरा कि आपने जो बोला कि हलाल पर जवाब नहीं दिया, मैं तो इस चीज को बोलता हूँ ना कि भाई ये नौबत क्यों आई है कि आप ये सिस्टम यहाँ के अलग अलग सिस्टम, कहीं कुछ चल रहा है। सरकार क्या सो रही है ना, सरकार के मतलब हाथ हम में ये सब मान कुछ लें, है। हम ठीक है और दुबे आप जी, हैं बस। दुबे जी मैं ये मान लूं, मैं मुफ्ती साहब का मैं ये मान लूं कि समाजवादी पार्टी इस बात के खिलाफ है कि हलाल सर्टिफिकेशन रहे। हलाल सर्टिफिकेशन नहीं रहना चाहिए, ना हलाल रहे ना हलाला। ओके, ये कहता हूँ, मान ले। नहीं मैं ये कहता हूँ जब आप अपने नियम के अनुसार कर सकते हैं तो फिर इन पे अरे ये मैं पूछ नौबत रहा क्यों हूँ, आई? अरे मैं ये भाई बोल रहा हूँ। दादा, मैं पूछ रहा हूँ हलाल के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? हाँ ना बताओ। हलाल जिसको चाहिए वो ले, जिसको नहीं चाहिए ना ले। ठीक ठीक भाई ठीक। अगर फिर बात ये आएगी ना, हम स्वतंत्र हैं, तो हमें अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं लेंगे, हमें चाहिए तो हम लेंगे। हम बहिष्कार करेंगे उसका। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब मैं थोड़ी बात बता दूं, मौलाना साहब बैठे हैं, वो मुफ्ती साहब वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। जो बात दुबे जी कह रहे वही एग्जैक्टली हम भी कह रहे, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब बात तो इतनी है, नाम लिख दो, गुड्डू है, पप्पू है, रफीक है, अंसारी है, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। ये बात तो ये कह रहे दुबे जी। सही बात है, सही बात है। हलाल, ये हलाला और हलाल एक ही समझ गए थे, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, हलाला दूसरा प्रोग्राम है, हलाल दूसरा। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये क्यों, अगर वहां हलाल हो सकता है, बोले ना बिना हलाल सामान नहीं बिकेगा, क्यों भैया? बोले भ्रम हो जाएगा, तब धर्म नहीं खराब हो जाएगा, मजहब। अच्छा जी, और इधर 21% वालों को चिंता है, को अपने मजहब की चिंता करने का अधिकार है, और 80% वालों को चिंता नहीं करने का अधिकार है क्या मुफ्ती साहब? ये तो अन्याय हो जाएगा। नहीं, देखिए, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामान है। मैं कहता हूं अभी बड़ी अच्छी आप बात कर रहे थे हलाल का, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने चंद टिप्पणी की और गंभीर टिप्पणी किया है। मैं अदब के दायरे में उनका जवाब दूंगा। जिस तरह से उन्होंने अनर्गल एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया, मैं नहीं कहता कि मुसलमान जो है कुएं में गाय मार करके फेंक देते थे, दंगा होता था। मैं कहता हूँ कुएं के पानी को आपके जैसे अपर कास्ट के लोगों, सोच वाले ऐसा करते आए हैं, गलत हो तो आप काटिए। कट्टरपंथी इस्लाम ठीक अरविंद जी, उनकी बात आ जाए मुफ्ती साहब करेंगे तो पदभ्रष्ट होगा। जी मुफ्ती साहब जी कट्टरपंथी आप जैसे लोगों ने दलितों को कुआं पे रोका, हमने तो नहीं रोका। एक बात, दूसरी बात क्या है कि 19 लाख टन बीफ का सप्लायर भारत है, ब्राजील के बाद। ये सर्टिफिकेट हलाल कौन ले रहा है? मैं तो अग्निहोत्री जी अदब से आज हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, आप हलाल सर्टिफिकेट फौरन कैंसिल करा दीजिए। 18 लाख मेट्रिक टन जो भारत से बाहर जा रहा, कतर जा रहा, यूएई जा रहा, दुबई, कहाँ जा रहा, आप कैंसिल करा दीजिए। रहा हलाल सर्टिफिकेट का, हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही है, मटन। मगर मटन चिकन पर जो लोग हलाल दे रहे, उनको क्या उनके पास लैब है? सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? तो ये मामला सरकार का है, मुसलमानों का नहीं है। जिनके बारे में आप कह रहे हैं वही मजहबी लोगों से ये बीफ कंपनियां, खुद अल कबीर है, अल कबीर का जो है मुआहिदा है, इससे जमीयत उलमा से करोड़ों रुपया लोग दे रहे हैं, उनसे क्या मुआहिदा है? भैया आप हमको हलाल सर्टिफिकेट दो। क्यों सरकार नहीं रोक रही है? क्या जरूरत पड़ी है? तो आप इसके जिम्मेदार बीजेपी के सो कॉल्ड हिंदुत्व के वो लोग हैं जो बीफ कंपनियां के बड़े बड़े सप्लायर। अब ये बात कर रहा हूँ, पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के लड़के कांवड़ नहीं उठा रहे। कौन उठा रहा? दलित, बीसी, ये लोग कांवड़ उठा रहे। मैं कांवड़ का हमेशा मुसलमानों ने एहतराम किया है, कार से निकाल करके पीट रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। ये कौन लोग हैं कांवड़? इनके जहर में, इनके दिमाग में कौन जहर डाल रहा है? इनको कौन भड़का रहा है? इनको बहका कौन रहा है? कौन भड़का रहा है इनको? कौन कह रहा है? मुसलमानों ने हमेशा बारिश किया फूलों की।
एक बात और कह के खत्म करता हूँ, जी। मुसलमानों को 5 मिनट नमाज पढ़ने का परमिशन नहीं है। ये देश में 2 कानून है, बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून अलग, योगी का कानून अलग, बीजेपी का कानून अलग। अगर मुसलमान रोड पर पढ़ेंगे, ठोक दो इनको। यहाँ तक कि छत पर भी नमाज पढ़ने मत दो, प्रोटेस्ट करें, ईदगाह में रहें, काली पट्टी बांधे तो FIR कर दो। क्या किसी बाप का देश है? एक ही देश में 2 कानून क्यों? कावड़ वालों को फ्री छूट, अगर 5 मिनट रोड पर नमाज पढ़ लिया जाए तो क्या ये गलत है? क्या मेरे कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी इस देश को हिंदू मुसलमान करके सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक भाजपा का प्रवक्ता बन करके आके देश में जहर घोल रहे हैं। इनको रोकने की जरूरत है। आपने अपनी बात रखी जी, ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का